के लोकसभा चुनाव से प्रदेश की योगी सरकार बौखला गई, जिस तरह से लगातार जो फैसले हो रहे योगी सरकार की तरफ से और बुलडोजर की जो एक राजनीति 2017 से चल रही है और अब अपनी ही पार्टी के नेताओं पर कुठाराघात करते नजर आ रहे। कल सत्र के दौरान केशव मौर्य ने जिस तरह का बयान दिया, हरिशंकर तिवारी जी की पुण्यतिथि 5 अगस्त को है गोरखपुर में, और वहाँ पर जिस तरह से तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है और जो बयान आया केशव मौर्य का मुख्यमंत्री का, उसे लेकर हमारे साथ कि मैं नकुल दुबे हूँ। और तो ये बताइए कि जिस तरह से अभी कल सत्र के दौरान मुख्यमंत्री का बयान आया हरिशंकर तिवारी जी की पुण्यतिथि पर जिस तरह का बयान दिया है, उससे क्या लगता है? देखिए, सम्मान तो किसी करते नहीं हैं, उनके यहाँ तो मार्गदर्शक मंडल का फैशन है, तो उनको अपने बड़ों का, अपने बुजुर्गों का, अपने सीनियर्स का किसी कोई आदत होना है नहीं। वो सिर्फ अपना जानते हैं हमारा कैसे क्या हो सकता है। वो भी जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया वो भारतीय जनता पार्टी जाने, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विगत लगभग 10 सालों से निरंतर रूप से ब्रह्म समाज के ऊपर महसूब है, अत्याचार कर रही है। कोई प्राण शिला पूजन में कोई मारा जाता है, प्राण प्रतिष्ठा में कोई मारा जाता है, और झोपड़ी दबा को जिंदा जला दिया जाता है, और इनकाउंटर के नाम पर तो ऐसे से लोग मार दिए गए जिनके बारे में अगर चर्चा करेंगे एक आध घंटा आप चर्चा हो जाएगी। तो ये सबको आज यहाँ पर एकत्रित कर लिया गया है, और हमारे भाई हनी दीक्षित जी के नेतृत्व में आज उन्होंने ये आज यहाँ पर सभा आयोजित की थी। हम सब लोग अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, संकल्पित हैं, वचनबद्ध हैं, और इसका पूरा का पूरा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को आगामी उपचुनाव में और 2027 में भुगतना पड़ेगा, इसके लिए तैयार है। राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा का समय आया उस वक्त ब्राह्मण समाज की काफ़ी अपेक्षा थी, जिसे लेकर देश के चारों शंकराचार्य इस बात से काफ़ी नाराज हुए, जिस तरह के उनके वक्तव्य आए, जिस तरह से उन्होंने जिन लोगों को बुलाया, जबकि जो चारों शंकराचार्य देश के बड़े शंकराचार्य हैं, चारों पीठ के शंकराचार्य, उनको नहीं बुलाया गया। इसे लेकर क्या, क्योंकि ब्राह्मण समाज के साथ अब जिस तरह का एक रवैया अख्तियार किया है योगी सरकार ने, उसे लेकर क्या? जब प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन विनोद उपाध्याय को हत्या के ढूंढा जा रहा था, तो हम समझ सकते हैं कि विनोद उपाध्याय की हत्या की गई, उनको इनकाउंटर दिखाया गया। लेकिन आप देखिए ना कि अंबानी जी के यहाँ शादी में जो मेहमान इकट्ठे होते हैं, उनको जरा सा आप जाकर के विजुअल देखिएगा, और जो यहाँ पर कार्यक्रम होता है आपके अयोध्या में शायद 24 जनवरी का कार्यक्रम, 22 जनवरी कार्यक्रम होगा, उसमें आप देखेंगे तो आपको काफ़ी समानता नजर आएगी दोनों में कि भी अतिथियों में। जिन लोगों ने जमीन खोई, जिन लोगों ने अपना घर गिरवाया, जिनका सवा सत्यानाश हुआ, वो सब लोग उस मंदिर के कार्यक्रम तो छोड़िए उस एरिया में नहीं जाने पाए, और वो लोग जिनसे कोई लेना देना नहीं था, वो पता नहीं कहाँ से कौन जहाज लेकर के वहाँ पर एकत्रित हुए। एकत्रित होकर के उन्होंने कार्यक्रम वहाँ पर जो भी कार्यक्रम हुआ हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये कार्यक्रम हुआ और उसका परिणाम उनको 2024 के चुनाव में मिल गया कि वहाँ से उनका सुपड़ा साफ। एक सवाल उस पर अभी लोकसभा में सत्र के दौरान इंडिया गठबंधन के नेताओं पर जातिगत टिप्पणी की गई। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी जी की जाति को लेकर ऐसे शब्द कहे हैं जिसका विरोध काफ़ी बड़े पैमाने पर देश में हो रहा है, इसीलिए क्या कहें? ये खिसियानी बिल्ली खपानी चाहिए। पहली बात हो गई अभय मुद्रा की, और दूसरी बात हो गई चक्रव्यूह की। चक्रव्यूह में आपने अनुराग ठाकुर का स्टेटमेंट सुना था कि अभिमन्यु की हत्या करने वाले 7 महारथी, तो जिस व्यक्ति के मुंह से अभिमन्यु के हत्यारों के लिए महारथी जैसे शब्द का इस्तेमाल जो कर रहा है, उसके बारे में वो बेचारे कॉन्स्टिट्यूशन के पन्ने पूछा करते हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद पूछा जाता है। पन्ने तो कितने भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं। तो पूछ रहे बताइए भारतीय संविधान में कितने पन्ने हैं? अरे भाई तुमको अनुच्छेद तुम्हें खुद ही नहीं मालूम है। तो जो अनुराग ठाकुर जैसे लोगों के स्टेटमेंट को कतई वजन नहीं दिया जाना चाहिए। उनको मंत्री न बनने का भी, जो आदमी बोल रहा हो कि एज ए मिनिस्टर बोल रहा हो कि गद्दारों गोली मारो बना के, तो ऐसे लोगों को गंभीरता से मत लीजिए। हाँ ठीक है, ये सरकार जो चल रही है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे दिल्ली में हो, तो उनकी यही भाषा है, लेकिन उस भाषा का अब अंत हो रहा है, पटक्षेप होने जा रहा है। अंतिम सवाल, कल आपने 5 अगस्त को बताया कि सारे लोग संगठित होकर गोरखपुर पहुँचेंगे, तो कितनी संख्या में लोग पहुँचेंगे और क्या उसकी रूपरेखा होगी? देखिए, परसों जो है 5 अगस्त है सोमवार को, और सोमवार को हम सब लोगों ने ये संकल्प लिया है कि हम सब लोग जाएंगे, और उनका रूटीन हर साल कार्यक्रम होता है, जब से बाबू जी का देहांत हुआ है, तो हम लोग 5 अगस्त को
पढ़लगंज में जो स्थित डिग्री कॉलेज है, नेशनल डिग्री कॉलेज बाबा जी, उसी विद्यालय में हम लोग होंगे। शानदार उस कार्यक्रम में हम लोग शामिल होंगे और बाबा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमारे समाज के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा ग्रहण लगाया गया है, उस ग्रहण की तत्काल समाप्ति के लिए शुरू करें। चलिए, इस बात के लिए बहुत बहुत हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नकुल दुबे जी थे, जिन्होंने अपने तमाम हमारे सवालों का तमाम नेता की जवाब दिया। आक्रामक रुख के लिए जाने जाते हैं और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर प्रदेश की योगी सरकार हर तरह के हरबे अख्तियार कर रही है, किसी तरह से इस चुनाव में सफलता हो, क्योंकि ये उपचुनाव 2027 के लिए सेमीफाइनल चुनाव के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल समय पर छोड़ते हैं क्या कुछ होगा उत्तर प्रदेश में, किस करवट टूट बैठेगा, इसे अभी समय पर छोड़ना होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। साफ हो जाएगा, इनका सुपड़ा साफ हो